दोस्तों, कर्नाटक में बसा शिमोगा गांव दुनिया भर के सांपों का घर कहा जाता है। इसी गांव में भारत का सबसे खतरनाक जहरीला सांप क्रेट रहता है। क्रेट सांप को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके दांत इतने बारीक होते हैं कि इसके काटने पर कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसको सांप ने काटा भी है। परंतु दोस्तों, कहते हैं कि इसके डसने पर एक बार में इतना जहर निकलता है कि 5 दर्जन लोगों की जान जा सकती है। परंतु आजकल एक अनोखी घटना कर्नाटक के इस गांव में सामने आई है। दरअसल इस गांव में एक लड़की को चट्टान से गिरते समय बचाने आई है नागिन। नागिन के पीछे का राज सुन यहाँ की सरकार तक हैरान है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने से पहले जो भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय बजरंगबली। दोस्तों, कर्नाटक के शिमोगा गांव में शीतल नाम की एक सुंदर लड़की अपनी सौतेली माँ और 2 जुड़वा सौतेली बहनों के साथ रहती थी। शीतल को जन्म देते ही कुछ मिनट बाद उसकी माँ गुजर गई थी और जब शीतल 7 साल की हुई थी तो उसके पिता गुजर गए। शीतल बहुत शांत स्वभाव की थी और हर किसी की मदद को तैयार रहती थी। परंतु शीतल की सौतेली माँ और उसके जुड़वा सौतेली बहनें शीतल को बहुत परेशान करती थी। घर का सारा काम शीतल से ही करवाती थी। उसे एक नौकरानी के रूप में रखा जाता था। शीतल महादेव शिव की परम भक्त थी। उसका रोज का नियम था कि पास ही के एक शिव मंदिर में शिव को 1 लोटा जल अर्पित करना ही करना है। उनकी पूजा किया करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ शिव मंदिर हो वहाँ अक्सर नाग नागिन का आना जाना लगा रहता है, परंतु बहुत कम लोगों को ही इनके दर्शन होते हैं। एक दिन शीतल महादेव को जल देकर मंदिर से आ रही थी तो मंदिर से वापस लौटते समय उसे मंदिर की सीढ़ियों में एक सांप उसकी ओर फन फैलाए देखा। शीतल ने सांप को तुरंत प्रणाम किया, लेकिन उसके पास सांप को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु हाथ में पकड़े लोटे में थोड़ा सा पानी रखा था। उसने रोते हुए उससे कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि सांपों को दूध अर्पित करना चाहिए, परंतु मैं अभागी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पास इस पानी के सिवाय कुछ भी अर्पित करने को नहीं। ऐसा कहकर उसने जल को सांप को दे दिया और चमत्कार हुआ। शीतल के दिए हुए जल से उस सांप ने पानी पी लिया। एक बार शीतल की सौतेली बहनों को देखने पास ही के दूसरे गांव के मुखिया का लड़का आने वाला था, जो कि बहुत ही सुंदर था। उस दिन शीतल की सौतेली माँ ने उसे मंदिर नहीं जाने दिया। उसने शीतल को बोला, आज तुम्हें ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान बनाना है, पहले घर की अच्छी तरह से सफाई कर लो और हाँ, ध्यान रखना गलती से भी मेहमानों के सामने अपना बेकार सा चेहरा लेकर मत आना। बेचारी शीतल मंदिर नहीं जा पाने के कारण दुखी थी, परंतु उसकी सौतेली माँ ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। जब दूसरे गांव के मुखिया के परिवार का लड़का शीतल के घर आया तो शीतल की सौतेली बहन उसे देखते ही खुशी से पागल हो गई, क्योंकि वे लड़का देखने में बहुत ही सुंदर था और स्मार्ट था। शीतल की सौतेली माँ ने मेहमानों की खातिरदारी करी, परंतु शीतल को रसोई घर में ही बंद करके रख दिया। जब लड़के का परिवार वापस अपने घर जाने को तैयार हुआ तो गलती से लड़का अपना फोन उनके घर पर ही भूल गया। उधर शीतल की सौतेली माँ ने शीतल को रसोई घर से निकाल मेहमान के सभी जूठे बर्तनों को उठाकर धोने के लिए कहा। जैसे ही शीतल उस कमरे में जूठे बर्तन उठाने के लिए पहुंची, तभी वे लड़का अपना मोबाइल को तलाशता वापस आया और उसने शीतल को देख लिया। और शीतल को देखते ही वे लड़का उसके चेहरे की सादगी और खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया। तुरंत वापस रसोई घर की तरफ भागी शीतल, लेकिन लड़का भी उसके पीछा करता हुआ रसोई घर की तरफ जाने लगा। परंतु उसी बीच उसकी सौतेली माँ ने उसे रोक लिया और कहा कि वे तो घर की नौकरानी है, तुम उसके पीछे करने क्या जा रहे हो। तो लड़के ने बताया कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है और शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से करेगा। इतना कहने के बाद वे अपने माँ बाप के साथ उस दिन वहाँ से निकल गया। परंतु इधर शीतल की सौतेली माँ और शीतल की दोनों सौतेली बहनों ने काफ़ी गुस्सा किया। शीतल की सौतेली माँ हर हाल में ये चाहती थी कि वह लड़का उसकी अपनी दोनों बेटियों से एक से शादी कर ले। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, यहाँ तक कि शीतल को मारने के लिए भी तैयार थी। ठीक अगली सुबह शीतल की सौतेली माँ का व्यवहार शीतल के लिए अचानक बदल गया। उस दिन वे शीतल को बुलाकर बोली, तुम घर का कितना काम करती हो, एक दिन भी तुम्हें आराम नहीं है, तो आज मैंने
मैंने सोचा कि तुम्हें कहीं घुमाने ले चलती हूँ, जल्दी से नाश्ता बनाओ और फिर हम सब घूमने चलेंगे। अपनी सौतेली माँ के मुंह से उन प्यार भरे शब्दों को सुन शीतल बहुत खुश थी। उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया और फिर अपनी सौतेली माँ और जुड़वा बहनों के साथ वे नज़दीक के पहाड़ी इलाके में घूमने चल दिए, परंतु वे काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पर थी। शीतल की सौतेली माँ एक बहुत ऊंचाई की चट्टान के पास पहुंच शीतल को अलग से अपने साथ ले गई और अपनी दोनों बेटियों को बीच रास्ते में ही रुकने को कहा। ऐसी चट्टान जहां से ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी, वहां शीतल को ले जाकर शीतल की सौतेली माँ ने अचानक पीछे से शीतल को धक्का दे दिया और अपनी बेटियों के पास जाकर रोने का नाटक करते हुए बोली, अरे तुम्हारी बहन शीतल अब नहीं रही, पता नहीं कैसे वे चट्टान से फिसल गई, खाई में गिर गई है। और अगले दिन यही झूठी कहानी उसने उस लड़के और उसके परिवार वालों को भी बता दी। जैसे ही उस लड़के ने ये सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि शीतल अभी भी जिंदा है। और वे अपने दोनों दोस्तों के साथ उसी चट्टान वाले इलाके पर गया। इधर उधर उसने उसको ढूंढा। उस दिन जब शीतल की सौतेली माँ ने उसे चट्टान से धक्का दिया तो गिरते समय उसे एक नागिन ने बचा लिया। नागिन का ऊपर का शरीर तो मनुष्य की तरह ही था, परंतु नीचे का शरीर पूरा सांप का। शीतल को बचाने के बाद वे पूरी तरीके से सांप बन गई। तभी शीतल को याद आता है कि ये तो वही सांप है जिसे उस दिन शीतल ने मंदिरों की सीढ़ियों में दूध की जगह पानी पिलाया था। शीतल को बचाकर कुछ देर बाद वे सांप वहाँ से चला गया। शीतल अपनी सौतेली माँ की हरकतों से बहुत दुखी थी और अब उसके पास जाने के लिए ठिकाना भी नहीं था। तभी एक बुढ़िया शीतल के पास आई और बोली, बेटा रात होने वाली है, तुम्हारा जंगल में इस तरह रहना ठीक नहीं है, चलो आज रात मेरी कुटिया में गुजार लो। और उसे अपने साथ ले गई। शीतल के पैरों पर चोट आई थी। उस बुढ़िया ने शीतल की चोट पर दवा लगाई और उसे खिलाकर सुला दिया। अगले दिन जब शीतल उस बुढ़िया के साथ जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गई तो तभी उसको ढूंढता हुआ गांव के मुखिया का वही लड़का अचानक उसके पास आ गया। शीतल को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। वे लड़का शीतल से बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अब मैं अपनी आंखों से तुम्हें कभी उज्जवल नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। उधर शीतल भी हाँ कर देती है, परंतु तभी शीतल को याद आया कि वे उस बुढ़िया के साथ थी। परंतु जब उसने पीछे मुड़कर उस बुढ़िया को देखना चाहा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। शीतल जब उस लड़के के साथ उस बुढ़िया की झोंपड़ी के पास गई और वहाँ पर झोंपड़ी भी नहीं थी। दोस्तों, शीतल को समझने में देर नहीं लगी कि जिसने उसे चट्टान से गिरने से बचाया था और फिर उसे बुढ़िया बनकर उस झोंपड़ी में शरण दी, उसने दिल से उसका धन्यवाद किया, उस नागिन का धन्यवाद किया और महादेव का धन्यवाद किया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि ये कोई और नहीं, ये चमत्कार महादेव का था और महादेव के आराध्य ने उनकी रक्षा की है। दोस्तों, इसके बाद शीतल उस लड़के के साथ चली जाती है और उस लड़के के साथ उसकी शादी हो जाती है। शीतल ने एक हंसता खेलता अपना खुद का परिवार बना लिया था। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा लगाना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।